जननायक चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत को लेकर चौटाला परिवार में छिड़ी जंग में बड़ा उलटफेर हो गया है। 2018 में चौटाला परिवार सियासी तौर पर विभाजित हो गया, जहां ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से अभय सिंह चौटाला इनेलो पर काबिज हो गए। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला अपने पिता अजय सिंह चौटाला के हजारों साथियों के बलबूते पर 10 महीने में जननायक जनता पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ सत्ता की हिस्सेदारी करते हुए डिप्टी सीएम बन गए। 4 साल के इस दौरान जहां अभय सिंह चौटाला चुनाव दर चुनाव लगातार गर्दिश का शिकार रहे, वहीं दुष्यंत चौटाला मजबूत होते चले गए और ये एहसास हुआ कि अब दुष्यंत चौटाला ही चौधरी देवीलाल के असली सियासी वारिस घोषित हो गए हैं और जनता का पूरा आशीर्वाद उनको मिल गया है। लेकिन ये कहानी थी सिर्फ अक्टूबर 2019 तक की, जब तक विधानसभा चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव के बाद जब दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ सियासी गठबंधन किया, सत्ता का गठबंधन किया, तो सबसे पहले झटका उन लाखों वोटरों को लगा जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को वोट दिए थे। किसान आंदोलन में भी लाखों जाट वोटरों को दुष्यंत चौटाला की भूमिका अच्छी नहीं लगी। उनको ये आशा थी कि दुष्यंत चौटाला किसानों के समर्थन में सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते हरियाणा के लाखों किसान, लाखों जाट वोटर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हो गए। लेकिन इसके बावजूद दुष्यंत चौटाला की मजबूती नजर आई। लेकिन 4 साल के बाद अब पूरी तरह से माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है, यानी सत्ता के और सियासत के समीकरण दोनों बदल गए हैं। 5 साल में पहली बार दुष्यंत चौटाला को मात मिली है और उनकी फौज ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, ये बात आपको चौंकाने वाली लगेगी, लेकिन ये हकीकत है कि खरी न्यूज के स्पेशल सर्वे में एक सवाल पूछा गया था कि चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत के असली उत्तराधिकारी कौन है। विकल्प के तौर पर 2 नाम थे, दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला। इस सर्वे के अंदर दुष्यंत चौटाला से अभय सिंह चौटाला 2/3 वोटों से आगे रहे। जहां अभय सिंह चौटाला को लगभग 72% वोट हासिल हुए, वहीं दुष्यंत चौटाला को महज 28% लोगों का समर्थन मिला। यानी अब जनता और समर्थकों के बीच में भी दुष्यंत चौटाला अभय सिंह चौटाला से हार गए हैं और वो भी बुरी तरह से एक तरफा हार उनको मिली है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस सर्वे में दुष्यंत चौटाला की न तो आईटी टीम नजर आई और न ही उनकी वो फौज नजर आई जिसने 5 साल में लगातार अभय सिंह चौटाला को हराने का काम किया था। इससे 4 दिन पहले ही खरी न्यूज ने एक और सर्वे किया था, जिसमें यह पूछा गया था कि 2024 में आईएनएलडी और जेजेपी में से कौन सी पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी। उस सर्वे के अंदर जेजेपी के लिए एक वोट के लिए मारामारी मची थी और जेजेपी को आगे रखने के लिए जहां पुरानी आईटी टीम को साथ मिलाया गया, वहीं इनसो ने भी पूरी ताकत के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया और कड़े संघर्ष में दुष्यंत चौटाला आगे रहे, यानी जेजेपी लगभग आधा % वोटों से आगे रही। वो कांटे की टक्कर थी। उससे ये लगा कि अब दोनों ही पार्टियां बराबर पर आ गई हैं। लेकिन जब हमने 72 घंटे पहले दूसरा सवाल पूछा कि चौधरी देवीलाल का असली सियासी वारिस कौन है, तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला आश्चर्यजनक तौर पर हार गए। और सबसे खराब बात यह रही कि दुष्यंत चौटाला को उनकी अपनी ही पार्टी के समर्थकों का, कैडर का, युवा का, आईटी का समर्थन नहीं मिला। जो 6000 वोट पिछले सर्वे में मिले थे, अब की बार वो वोटों की संख्या सिर्फ 1200 रह गई। यानी लगभग 80% जेजेपी के ही पदाधिकारियों ने, जेजेपी के वर्करों ने, जेजेपी की आईटी टीम ने और जेजेपी की इनसो ने दुष्यंत चौटाला को देवीलाल का असली सियासी उत्तराधिकारी नहीं माना। ये बेहद खराब बात है। वोट तो कम बेशक अभय चौटाला के भी हुए हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने इस सर्वे में सिर्फ 50% वोट कम हासिल किए पिछली बार से, लेकिन वो दुष्यंत चौटाला से 2/3 वोट ज्यादा लेकर, यानी लगभग 72% वोटरों ने अभय सिंह चौटाला को चौधरी देवीलाल का असली वारिस बताया और अभय सिंह चौटाला इस मामले में एक तरफा लीड लेकर विजेता घोषित हो गए। दुष्यंत चौटाला को पहली बार 5 साल में चाचा अभय सिंह चौटाला के हाथों करारी मात झेलनी पड़ी है और वो उसी सर्वे में सिर्फ 28% वोट हासिल कर पाए हैं।
दुष्यंत चौटाला की सियासत के लिए यह बेहद खराब बात कही जाएगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की आईटी टीम को हरियाणा की सियासत में सबसे मजबूत टीम माना जाता था और उन्होंने न सिर्फ अभय सिंह चौटाला को बल्कि कभी भूपेंद्र हुड्डा को भी नहीं जीतने दिया, कभी बीजेपी को भी नहीं जीतने दिया और वो ट्विटर ट्रेंडिंग में भी हमेशा दुष्यंत चौटाला को शिखर पर रखते आई है। लेकिन पहली बार दुष्यंत चौटाला के समर्थन में न तो पुरानी आईटी टीम नजर आई, न ही इनसो का पूरा जोर लगा और न ही पिछले सर्वे में एक एक वोट के लिए मारामारी करने वाले समर्थक नजर आए। यानी इस सर्वे में दुष्यंत चौटाला अकेले खड़े रह गए और उनको 1200 वोट वही मिले जो या तो पदाधिकारी थे या दुष्यंत चौटाला के कट्टर समर्थक हैं। यानी जेजेपी का ही एक बड़ा हिस्सा, या ये कहिए कि जेजेपी से जुड़े हुए 80% लोगों ने भी दुष्यंत चौटाला को चौधरी देवीलाल का असली उत्तराधिकारी घोषित करने के वोट बैंक में, सर्वे में, पोल में हिस्सेदारी नहीं की, उनका समर्थन नहीं किया, उनको वोट नहीं डाला। ये दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को पिछले सर्वे में ये लगा था कि वो अभय सिंह चौटाला से आगे हैं, बेशक कांटे की टक्कर रही थी, लेकिन उनको ये लगा कि अगले सर्वे में भी अब उनकी जीत होगी। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा उलटफेर हो गया और अभय सिंह चौटाला आश्चर्यजनक तौर पर भारी मंत्रों के साथ, भारी अंतर के साथ, भारी वोटों के साथ इस पोल में जीत गए। निश्चित तौर पर अभय सिंह चौटाला के लिए ये एक बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद पहली बार किसी सियासी सर्वे में, पहली बार किसी पोल में अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला पर भारी पड़े हैं। बेशक ये लाखों वोटरों का सर्वे ना हो, लेकिन सोशल मीडिया के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जहां एक बड़ा सवाल पूछा गया हो, जहां एक निर्णायक सवाल पूछा गया हो, वहां पर दुष्यंत चौटाला का अभय सिंह चौटाला से 2/3 वोटों से हारना सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। ये दुष्यंत चौटाला की सियासत के लिए बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि इस परिणाम में सबसे खराब बात यह है कि दुष्यंत चौटाला के साथ उनकी जेजेपी के लोग ही नजर नहीं आए। उन्होंने दुष्यंत चौटाला को जितवाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, उन्होंने दुष्यंत चौटाला के लिए कोई वोट नहीं डाला। यानी दुष्यंत चौटाला इस सर्वे के परिणाम के तौर पर पूरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से नीचे डाउन जा रहे हैं और अभय सिंह चौटाला देवीलाल के सियासी वारिस के तौर पर उनसे आगे निकल गए हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए ये नेगेटिविटी का दौर शुरू हो चुका है और सबसे खराब बात यह है कि उनका साथ देने के लिए उनकी जेजेपी की फौज ही तैयार नहीं है। यानी चौधरी देवीलाल के सियासी विरासत के तौर पर, सियासी वारिस के तौर पर दुष्यंत चौटाला के साथ में उनकी खुद की जेजेपी ही नहीं खड़ी है। यानी घर के अंदर ही इस बात का मतभेद हो गया है, इस बात को लेकर नेगेटिविटी हो गई है कि दुष्यंत चौटाला को सियासी वारिस के लिए वोट नहीं देने हैं। यही वजह है कि 4 दिन के दौरान दुष्यंत चौटाला के 80% वोट गायब हो गए, कम हो गए, खत्म हो गए। दुष्यंत चौटाला को देवीलाल का सियासी वारिस बनाने के लिए, बताने के लिए, घोषित करने के लिए जेजेपी ने कोई ताकत नहीं लगाई। सवाल यही है कि वो लगभग 5000 वोटर, वर्कर, सपोर्टर, आईटी वाले कहाँ गए जिन्होंने 4 दिन पहले दुष्यंत चौटाला को आगे रखने के लिए लगातार मेहनत की थी और कांटे की टक्कर में अभय सिंह चौटाला को हराया था। 4 दिन के बाद जिस तरह से अभय सिंह चौटाला एक तरफा जीत हासिल करके निकले हैं, वो निश्चित तौर पर उनका उत्साह बढ़ाने का काम करेगी, उनकी पार्टी इनेलो को संजीवनी देने का काम करेगी और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला को करारा झटका देने का काम करेगी। दुष्यंत चौटाला को हमेशा इस बात का कॉन्फिडेंस रहा है कि आईटी के मामले में, सोशल मीडिया के मामले में वो कभी भी हरियाणा में किसी पार्टी से मात नहीं खाएंगे। खास तौर पर अभय सिंह चौटाला से हारने के मामले में तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि आईएनएलडी की सोशल मीडिया की टीम, आईटी की टीम उनको हराने का काम भी कर सकती है, उनको पछाड़ने का काम भी कर सकती है। लेकिन ऐसा हो गया है और वो हार भी बेहद करारी हार रही है। जहां दुष्यंत चौटाला को सिर्फ 28% वोट मिले हैं, वहीं अभय सिंह चौटाला को लगभग 72% वोट मिले हैं। यानी चौधरी देवीलाल के सियासी वारिस के मामले में जनता की राय, वोटरों की राय और सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों की राय में दुष्यंत चौटाला की बजाय अभय सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के असली सियासी वारिस हैं और अभय सिंह चौटाला को इस मामले में बड़ा जन समर्थन मिला है। दुष्यंत चौटाला इस मामले में अपने ही घर में पिछड़ गए हैं, वो पूरी तरह से इस सर्वे में फेल रहे हैं, रिजेक्ट रहे हैं। यानी 2/3 लोगों ने चौधरी देवीलाल के सियासी वारिस के मामले में दुष्यंत चौटाला को रिजेक्ट कर दिया है। देवीलाल परिवार की सियासत में ये टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा, क्योंकि 5 साल के दौरान हमेशा दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला को एक तरफा तौर पर हराया था। पिछले सर्वे में भी मामूली वोटों से दुष्यंत चौटाला जीत गए थे,
लेकिन इस नए सर्वे के अंदर दुष्यंत चौटाला अभय सिंह चौटाला से बुरी तरह से मात खा गए हैं, जो चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत के उत्तराधिकार को लेकर एक नया टर्निंग पॉइंट और डिसाइडिंग पॉइंट कहा जाएगा। क्योंकि जहां इसमें इनेलो वापसी की तरफ मुड़ी है, वहीं दुष्यंत चौटाला की गिरावट का दौर है, नेगेटिविटी का दौर है। दुष्यंत चौटाला के समर्थन में उनके साथ जुड़े लोग नहीं हैं, उनकी पार्टी के लोग नहीं हैं और उनका कैडर नहीं है, और यही बात उनकी सियासत के लिए सबसे खतरनाक है। यही वाकया अभय सिंह चौटाला के साथ भी हुआ था। अभय सिंह चौटाला जब इनेलो पर काबिज हो गए थे तो इनेलो का अधिकांश पुराना कैडर यानी लगभग 90% कैडर दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी में चला गया था। उन्होंने अभय सिंह चौटाला का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। यही हालात कहीं न कहीं जेजेपी में भी नजर आए हैं। पहली बार जेजेपी के कैडर के लोग दुष्यंत चौटाला के लिए ना तो लड़े हैं, ना भिड़े हैं, ना उनको वोट देने आए हैं। ये दुष्यंत चौटाला के लिए साफ तौर पर खतरे की घंटी है, क्योंकि उनको विद इन पार्टी ही तो देवीलाल के सियासी वारिस के तौर पर बेहद कम वोट मिले हैं। उनकी पार्टी ने दुष्यंत चौटाला के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है और यही उनकी हार की सबसे वजह रही। अगर जेजेपी के वोटर, सपोर्टर और वर्कर पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ते तो इस सर्वे के अंदर भी उनकी जीत होनी चाहिए थी, लेकिन जेजेपी के लोगों ने, जेजेपी के पदाधिकारियों ने इस सर्वे के अंदर दुष्यंत चौटाला को बीच सड़क पर छोड़ दिया और उनकी हार का प्रबंध कर दिया। दुष्यंत चौटाला के लिए इस सर्वे में जेजेपी के लोगों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, जेजेपी की युवा विंग ने कोई रुचि नहीं दिखाई और पुरानी आईटी की टीम के लोग भी इस मामले में किनारा काट गए, यानी कन्नी काट गए। शायद आईटी टीम के ये पुरानी सिपह सलार, ये पुरानी फौज ये दिखाना चाहती थी कि पुराने सर्वे में उनके बलबूते पर ही दुष्यंत चौटाला को जीत मिली थी। अगर वो दुष्यंत चौटाला के साथ नहीं देते हैं फिर दुष्यंत चौटाला का अंजाम बेहद खराब हो सकता है, और इस सर्वे में यही भी हुआ है। क्योंकि पिछले सर्वे के अंदर दुष्यंत चौटाला की पुरानी आईटी टीम ने एक एक वोट करके पूरी ताकत के साथ उन्होंने दुष्यंत चौटाला को जितवाने के लिए पूरा दम लगाया था। लेकिन इस दूसरे सर्वे के अंदर पुरानी आईटी टीम ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उनको पिछले सर्वे के लिए कोई शाबाशी नहीं मिली, उनकी भूमिका को स्वीकारा नहीं गया और उनकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर कर दिया गया। इस सर्वे के साथ ही साबित हो गया है कि दुष्यंत चौटाला की नई आईटी टीम पूरी तरह से फ्लॉप है, पूरी तरह से दमहीन है, और उसके बलबूते पर दुष्यंत चौटाला जब अभय सिंह चौटाला को नहीं हरा सकते हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के साथ टक्कर लेना, उनको हराना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। जब तक दुष्यंत चौटाला के साथ में पुरानी आईटी टीम नहीं जुड़ेगी तब तक वो दोबारा से मजबूती हासिल नहीं कर पाएंगे और वो अगली सियासी जंग में इसी तरह से अभय सिंह चौटाला से मात खा जाएंगे। इस सर्वे से साबित हो गया है कि अभय सिंह चौटाला अब वापसी कर रहे हैं और चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत को लेकर वो पूरा का पूरा पासा पलटने में सफल हुए हैं। अब उनके प्रति पॉजिटिविटी हो गई है और 25 सितंबर की रैली के बाद वो और भी मजबूत हो सकते हैं। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़े खतरे के हालात पैदा हो गए हैं। उनके लिए भविष्य में चुनौतियां बढ़ गई हैं और उनका चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत पर दावा कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ गया है। दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला के बीच चल रही सियासी जंग को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला की 2024 की भिड़ंत को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला के बीच 25 सितंबर को रैलियों का इस शक्ति प्रदर्शन को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।